लेबनान ने 19 अक्टूबर को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया है। इसराइली प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस हमले की पुष्टि की है। लेबनान से ये ड्रोन हमला किया गया, जिसके बाद इस हमले का शक हिजबुल्लाह पर जताया जा रहा है। हालांकि अभी तक न तो हिजबुल्लाह और न ही किसी अन्य संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इसराइली पीएम के आवास पर हुए हमले में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इसराइली पीएमओ ने भी नेतन्याहू के निजी आवास पर हमले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हमले के वक्त न पीएम नेतन्याहू और न ही उनकी पत्नी घर पर मौजूद थे, जिससे इस हमले में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों ने बताया कि हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। यह हमला इसराइल के कायसेरिया इलाके में स्थित पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास पर हुआ। कायसेरिया इसराइल का तटीय शहर है और इस घर का इस्तेमाल नेतन्याहू के परिवार द्वारा छुट्टियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि कैसेरिया क्षेत्र में विस्फोट की आवाज़ सुनी गई थी। लेबनान की तरफ से किए गए इस विमान हमले की जांच की जा रही है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयरन डोम इन ड्रोन को रोकने में असमर्थ साबित हुआ है। इसराइली मीडिया ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि एक ड्रोन आसानी से इसराइल की सीमा में घुस आया। बताया जा रहा है कि यह ड्रोन सेना के हेलीकॉप्टर के बगल से निकला। इसराइली सेना ने बताया कि लेबनान से 3 ड्रोन दागे गए थे, जिनमें से 2 ड्रोन को हवाई सुरक्षा प्रणाली ने हवा में ही तबाह करे। वहीं एक ड्रोन रिहायशी इमारत से टकरा गया। इसी इमारत में बेंजामिन नेतन्याहू का निजी आवास है। इससे पहले इसराइली सेना ने बताया कि लेबनान से कई रॉकेट इसराइली शहर के हाइफा की तरफ दागे गए थे। इस हमले के चलते हाइफा के चेतावनी सायरन बजने लगे। हालांकि ये रॉकेट खुले इलाके में गिरे, जिससे किसी को नुकसान की खबर नहीं मिली है। आईडीएफ घटनाओं की जांच कर रही है। इसराइली सेना ने हाल ही में गाजा में हमास प्रमुख सिनवार को ढेर कर दिया है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने सिनवार की मौत के बाद कहा था कि जंग अभी भी जारी है। इससे पहले इसराइली सेना द्वारा हमास के लगभग सारे शीर्ष कमांडर्स और हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व का भी सफाया कर दिया है। हिजबुल्लाह और हमास ने भी इसराइल के साथ जंग जारी रहने की बात कही है। ऐसे माना जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई के तहत हिजबुल्लाह द्वारा ये हमले किए जा रहे हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। बावजूद इसके लगातार जिस तरीके से इसराइल के प्रधानमंत्री के आवास को निशाना बनाएगा, उसके नाते से स्थानीय मीडिया भी अब लगातार सवाल उठा रहे कि आखिर इतनी भारी चूक कैसे हो गई। अब हालांकि इस मामले पर अभी तक किसी भी एजेंसी की तरफ से या फिर हिजबुल्लाह की तरफ से इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली गई है कि आखिर ये हमला किसने किया है। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इजराइल की जो एजेंसियां हैं वो इस बारे में पता लगा पाती हैं कि ये बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना आखिर किसने बनाया और कहाँ से बनाया। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।